सभी को मेरा नमस्कार। आपका एक बार फिर से स्वागत है ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम नए चैप्टर की बात करेंगे, चैप्टर नंबर 13। हम बीमार क्यों होते हैं। हम बीमार क्यों होते हैं। देखिए, चैप्टर को नाम को समझने की कोशिश करें कि हम बीमार क्यों होते हैं। इसका मतलब है इस चैप्टर में पहले पीछे वाली किताब में 14 नंबर चैप्टर लगता था, स्वास्थ्य, रोग एवं योग, लेकिन यहाँ पर है हम बीमार क्यों होते हैं। रोगों के बारे में इस चैप्टर में विस्तार से पढ़ना है और क्या इसमें विभिन्न जो रोग होते हैं उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे और इसको समझेंगे कि जो रोग हैं वो कौन कौन से हैं और उनसे क्या हानियां होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले टॉपिक हमारा रहेगा स्वास्थ्य। क्या टॉपिक रहेगा? स्वास्थ्य। इसको इंग्लिश में बोला जाता है हेल्थ। कई बार आप लोगों ने इसका नाम सुना होगा। हेल्थ क्या होता है? सबसे पहले इसी की बात करेंगे, स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य क्या है, स्वास्थ्य किसे कहते हैं। देखो, आपने एक पहले कहावत सुनी होगी कि पहला सुख निरोगी काया। पहला सुख निरोगी काया। पहला सुख ये होना चाहिए कि हमारा शरीर जो है, काया मतलब शरीर, निरोगी मतलब बिना रोग के हो। ठीक है, ये पहला सुख होता है। इसके साथ ही बात करते हैं, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मानव का मस्तिष्क जो है उसका विकास होता है। तो स्वास्थ्य का मतलब यहाँ पे ये है कि जो हमारा शरीर है वो बिल्कुल स्वस्थ होना चाहिए। उसमें कोई भी रोग जो है वो कोई रोग नहीं होना चाहिए। उसे क्या बोलते हैं? स्वस्थ शरीर बोला जाता है। और ये स्वस्थ शरीर किससे होता है? विभिन्न प्रकार के अच्छे पोषक तत्व ग्रहण करना। अच्छे पोषक तत्व ग्रहण करने से हमारा शरीर जो है वो क्या रहता है? स्वस्थ रहता है। अब हम आगे बात करते हैं स्वास्थ्य के बाद में, जो इस स्वास्थ्य के बिगड़ने से शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं। स्वास्थ्य से बिगड़ने से शरीर में क्या उत्पन्न होते हैं? रोग उत्पन्न होते हैं। जिससे बात आती है रोग क्या होते हैं। रोग से सीधा सा मतलब है शरीर जो है सामान्य रूप से कार्य नहीं कर पाता है। सामान्य रूप से कार्य नहीं कर पाता है। सामान्य रूप से कार्य नहीं कर पाता है, जिसे क्या बोला जाता है? रोग कहा जाता है। इसी के साथ स्वास्थ्य का महत्व, क्योंकि स्वस्थ व्यक्ति ही जो है उसके अंदर मन मस्तिष्क स्वस्थ होते हैं, परिवार उसका स्वस्थ होता है तथा वो जीवन भर स्वस्थ रहता है, जिससे उसका जो मस्तिष्क है वो अच्छी तरह से कार्य करता है। उसके सोचने विचारने की क्षमता है वो बहुत ही अच्छी होती है। अब हम बात करते हैं रोग की, कि रोग क्या है और इसके क्या कारण होते हैं। तो सबसे पहले देखिए आप रोग की परिभाषा। एक बार तो मैंने आपको बता दी, एक बार फिर से हम बात करते हैं रोग की, कि रोग जो है वो किसे कहते हैं। तो शरीर का जो है क्या करना, सामान्य रूप से कार्य नहीं करना, क्या कहलाता है? रोग कहलाता है। या अगर हम बात करें परिभाषा की, तो वातावरण में उपस्थित विभिन्न रोगाणु शरीर में प्रवेश करते हैं और शरीर की क्रियाविधि को क्या करते हैं? रोकते हैं, जिससे शरीर क्या हो जाता है? रोगग्रस्त हो जाता है। ठीक है, अगर हम
रक्त की बात करें तो रक्त में 3 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, WBC, RBC और जो इसके अलावा बिंबाणु। तो WBC होती हैं वो रोगाणुओं को मारने का कार्य करती हैं। क्या करती हैं? रोगाणुओं को मारने का कार्य करती हैं। अगर WBC कई परिस्थितियों में WBC अगर रोगाणु को नष्ट नहीं कर पाती है तब हमारा शरीर जो है वो क्या हो जाता है? रोगग्रस्त हो जाता है। तो सीधी सी बात है, शरीर या शरीर के किसी अंग का सामान्य क्रिया में असामान्यता का उत्पन्न होना क्या कहलाता है? रोग कहलाता है। क्या है? शरीर या शरीर का किसी भी अंग का सामान्य रूप से काम न करना क्या कहलाता है? रोग कहलाता है। अब रोग के कारण, भाई रोग क्यों होता है? तो रोग की उत्पत्ति के कारक, कारकों की हम लोग बात करते हैं कि रोग की उत्पत्ति के क्या कारण होने चाहिए। तो देखिए बहुत सारे कारक हैं, हम यहाँ पे 5 कारकों की बात करेंगे। उत्पत्ति का मतलब जिनके कारण रोग फैलता है। 5 की बात करेंगे। एक तो है जैविक कारक। कौन सा? जैविक कारक। दूसरा हम बात करेंगे रासायनिक कारक। तीसरा हम बात करेंगे पोषण कारक। 4 नंबर हम लोग बात करेंगे यांत्रिक कारण और 5 नंबर हम लोग बात करेंगे भौतिक कारक। ये 5 मुख्य कारक होते हैं जो क्या है? रोग उत्पत्ति के कारण होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जैविक कारक की। तो जैविक कारक अगर हम बात करें तो ऐसे जीव जो रोग की उत्पत्ति का कारण बनते हैं। एक शब्द होता है रोगजनक। क्या होता है? रोगजनक, जिन्हें पैथोजन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पैथोजन बोला जाता है। अर्थात वे जीव जो रोग का कारण बनते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? रोगजनक कहा जाता है। रोगजनक का मतलब जन्म देने वाले। ऐसे जीव जो रोगों को जन्म देते हैं रोगजनक कहलाते हैं। जैसे अभी वर्तमान में हम जिसकी वजह से अभी संकट में हैं, वायरस, कोरोना वायरस, ठीक है, इसी के साथ जीवाणु, इसी के साथ अगर और बात करते हैं माइकोप्लाज्मा, फंजाई, प्रोटोजोवन आदि जो हैं वो होते हैं। 2 नंबर अगर हम बात करें तो रासायनिक कारक होते हैं ऐसे रासायनिक पदार्थ जो रोग उत्पन्न करते हैं। जो क्या उत्पन्न करते हैं? रोग उत्पन्न करते हैं। क्या कहलाते हैं? रासायनिक कारक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? रासायनिक कारक कहलाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं आगे की उदाहरण की रासायनिक कारकों में। तो रासायनिक कारकों में उदाहरण कौन से हो जाएंगे? जैसे प्रदूषक है, बीजाणु है, परागकण है, ठीक है। ये क्या करते हैं? यूरिया है, यूरिक अम्ल है, इनसे क्या है? शरीर में रोग उत्पन्न हो जाते हैं। 3 नंबर हमारा रहेगा पोषण कारक। देखो हम भोजन ग्रहण करते हैं और भोजन में पोषक तत्व होते हैं। भोजन में क्या होते हैं? पोषक तत्व। इन पोषक तत्वों की कमी एवं अधिकता के कारण शरीर में रोग उत्पन्न हो जाते हैं। कमी एवं अधिकता के कारण क्या उत्पन्न हो जाते हैं? रोग उत्पन्न हो जाते हैं, ठीक है। उन्हें क्या बोलते हैं? पोषण कारक बोलते हैं। जैसे कि खनिज है, वसा है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है आदि की कमी व अधिकता से भी रोग होने के कारण जो है वो
रहते हैं। जैसे प्रोटीन की कमी से कौन से रोग होते हैं, जैसे क्वाशियोर रोग है प्रोटीन की कमी से, ठीक है, मेरसमस है, इसके साथ विटामिन की कमी से बहुत सारे रोग हैं, सकरवी रोग है, बेरी रोग है, ठीक है, प्लेग्रा रोग है, ये विटामिन की कमी से होते हैं। आंतरिक कारक का मतलब है यदि यांत्रिक रोगजनक को जो है उनके द्वारा अगर रोग होता है तो वो यांत्रिक कारक, जैसे घर्षण की वजह से, किसकी वजह से, घर्षण की वजह से, चोट लगने से, घाव होने से, हड्डियों में फ्रैक्चर होने से, हड्डियों में क्या होने से, फ्रैक्चर होने से, ठीक है, पेशियों में खिंचाव या मोच पड़ने से, ये यांत्रिक कारक होते हैं जिनके द्वारा भी रोग हैं वो फैलते हैं। इसके बाद देखिए हम आगे बात करते हैं भौतिक कारक की अगर बात करते हैं तो गर्मी है, अधिक गर्मी के कारण लू लगना, ठीक है ना, अधिक सर्दी के कारण, ठीक है, नमी के कारण, विद्युत करंट के कारण, ठीक है, ध्वनि विकिरणों आदि द्वारा जो रोग उत्पन्न होते हैं वो भौतिक कारक कहलाते हैं। तो इस प्रकार रोगों के हमने 5 कारक पढ़े, जैविक कारक, रासायनिक कारक, पोषण कारक और यांत्रिक कारक और भौतिक कारक, ठीक है। पांचों में हमने उदाहरण की बात की और इनकी, जैसे जैविक कारक किसे बोले, जीवों द्वारा फैलने वाले रोग, ठीक है, रासायनिक कारकों द्वारा फैलने वाले, पोषण पदार्थों के कारण फैलने वाले, यांत्रिक गतिविधियों के कारण फैलने वाले और भौतिक या भौगोलिक दशाओं के कारण फैलने वाले रोग भौतिक कारक कहलाते हैं। इसके बाद हम अगर और भी बात करें तो 6 नंबर एक और मान सकते हैं हम कि पदार्थों की कमी एवं अधिकता से, पदार्थों की कमी एवं अधिकता से भी रोग उत्पन्न, जैसे हार्मोन की कमी होने से, एंजाइम की कमी होने से या अधिकता होने से, ठीक है, इनके द्वारा भी जो है क्या है, रोग है वो हो जाते हैं। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद हम बात करें कि रोग के प्रकार, इसके बाद अगर हम बात करें रोग के प्रकार, रोग के प्रकार की बात करते हैं तो रोग जो है वो मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है संक्रामक रोग, कौन सा, संक्रामक रोग, और दूसरा होता है असंक्रामक रोग। एक तो संक्रामक रोग और एक होता है असंक्रामक रोग। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं, दोनों को ही हमें पढ़ना पड़ेगा। संक्रामक रोग क्या होते हैं और असंक्रामक रोग क्या होते हैं, हम दोनों की स्थिति जानेंगे, ठीक है ना। तो ये 2 प्रकार जो हैं किस आधार पर बनाए गए हैं, प्रकृति और कारकों के आधार पर, प्रकृति एवं रोग की प्रकृति एवं कारकों के आधार पर ये जो है भाग बनाए गए हैं। सबसे पहले हम संक्रामक रोग की बात करेंगे, उसके बाद में असंक्रामक रोगों की बात करेंगे। तो परिभाषा देख लेते हैं आज इस वीडियो में, उसके बाद हम जो है इनकी कल विस्तार से बात करेंगे। संक्रामक रोग वे रोग जो संक्रमण से फैलते हैं। अभी जो कोरोना वायरस चल रहा है वो संक्रमण से फैल रहा है, अर्थात एक दूसरे से फैलते हैं, ऐसे रोग क्या कहलाते हैं, संक्रामक रोग कहलाते हैं। एक दूसरे व्यक्ति जीवों से फैलने वाले रोग, जैसे जीवाणु, वायरस, प्रोटोजोआ द्वारा उत्पन्न होने वाले रोग हैं, इनका संचरण जो है वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में होता है, उन्हें संक्रामक रोग कहा जाता है। दूसरा है असंक्रामक रोग, ऐसे रोग जिनका संचरण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं होता है, अर्थात 2 व्यक्ति अगर साथ साथ बैठे हैं, साथ साथ खाते हैं, पीते हैं, तो उनमें एक व्यक्ति में अगर रोग है दूसरे में नहीं होगा, तो दूसरे में नहीं होगा, अर्थात संक्रमण से जो रोग नहीं फैलता है उसे क्या बोलते हैं, असंक्रामक रोग कहा जाता है। तो इस प्रकार रोग के 2 प्रकार, संक्रामक रोग और असंक्रामक रोग। और आज हमने बात की स्वास्थ्य की, किसकी बात की, स्वास्थ्य की बात की। तो स्वस्थ होना हमारे लिए बहुत जरूरी है, जिससे हमारा मस्तिष्क जो है वो स्वस्थ रहता है।
अब हम संक्रामक रोग और असंक्रामक रोग की बात करेंगे आगे वाले वीडियो में।